हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनाटॉमी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक यहाँ पे 45 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे उसको टिगलिंग सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेटरल थर्ड डिजिट्स में विथ लॉस ऑफ सेंसेशन एट द बेस ऑफ द थंब, मतलब उसका जो बेस ऑफ द थंब है वहाँ पे भी उसको क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन पता चल रही है। उसके साथ साथ ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्या वो आपकी यहाँ पे रेडियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, क्या अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर मीडियन नर्व की, या फिर एंटीरियर एंट्रोसियस नर्व जो है उसका इन्वॉल्व। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियल नर्व। देखिए जो रेडियल नर्व है वो इनर्वेट करती है कहाँ पे, जो हमारा डॉर्सल एस्पेक्ट होता है ऑफ द हैंड इंक्लूडिंग बेस ऑफ द थंब। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ऑफ द थंब पे जो है यहाँ पे, तो मान लीजिए एक डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको। डायग्राम तो फिर दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा फिंगर हो गया। ठीक है, ये आपका पामर साइड है और ये आपका जो है आपका ये पीछे वाला है, पीछे वाली साइड होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये हैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सी नर्व हो जाएगी, तो ये होती है आपकी यहाँ पे रेडियल। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ पे डॉर्सल स्पेक्ट, यहाँ पे बेस ऑफ द थंब डॉर्सल स्पेक्ट। तो यहाँ पे डॉर्सल स्पेक्ट में यहाँ पे बेस ऑफ द थंब पे कौन सी नर्व होती है, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे डॉर्सल रेडियल नर्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व सप्लाई द मसल डेट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट गिवन बिलो। मतलब ये जो आपका हैंड या मतलब हेड का जो मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेटरल साइड में, तो इस मूवमेंट के लिए हमारी कौन सी नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो आपकी स्पाइनल एसेसरी नर्व है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, स्पाइनल ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व है, या फिर आपकी यहाँ पे रेडियल नर्व। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे स्पाइनल एसेसरी नर्व। अगर हम बात करें कि ये जो मूवमेंट आपको इमेज में दिखाया गया है यहाँ पे श्रगिंग का, इधर उधर मूव करने का, ये जो है किसके द्वारा कैरिड होता है, ये आपकी जो ट्रेपीजियस मसल होती है यहाँ पे पीछे, यहाँ पे आपके ट्रेपीजियस मसल होती है। ठीक है, यहाँ पे बैक साइड में, तो वो जो है क्या सप्लाई, उसको जो सप्लाई करती है यहाँ पे नर्व, उस नर्व का क्या नाम है आपका यहाँ पे स्पाइनल एसेसरी नर्व। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डेट इज़ यहाँ पे स्पाइनल नर्व। उसके बाद हम बात करेंगे कि मान लीजिए एक यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ किसी पेशेंट का। ठीक है, और वो प्रेजेंट कर रहा है विद द फीचर ऑफ यहाँ पे नर्व इंजरी इन्वॉल्विंग यहाँ पे राइट अपर लिम। राइट अपर लिम में जो है उसको क्या हो गई, यहाँ पे इंजरी होगी। एग्जामिनेशन करने के बाद जो है पेशेंट एबल टू कैरी आउट यहाँ पे फ्लिक्शन एट यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट, मतलब मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट पे वो फ्लिक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ना ही एक्सटेंशन को परफॉर्म कर पा रहा है। कहाँ पे, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, मतलब जो है फ्लिक्शन को कैरी आउट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट पे, और एक्सटेंशन को जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा कहाँ पे, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट पे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस कंडीशन के लिए कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। क्या वो आपका मीडियन नर्व है, यहाँ पे एंटीरियर एंट्रोसियस नर्व है, अल्नर नर्व है, या फिर जो है आपकी रेडियल नर्व है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको कमेंट में दें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की अगर हम बात करें तो ये जो है ये मोस्टली जो है ना, ये इन्वॉल्व करती है किसको, जो हमारा पोस्टीरियर यहाँ पे एंट्रोसियस नर्व होता है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो कि ये ब्रांच है किस चीज़ की, ये ब्रांच है आपकी यहाँ पे रेडियल नर्व की। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे लम्ब्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे लम्ब्रिकल्स होते हैं, और जो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंट्रोसियाई होते हैं। ये जो है कैरी आउट करते हैं किसको, ये कैरी आउट करेंगे यहाँ पे फ्लिक्शन एट यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट, और एक्सटेंशन को परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियल नर्व। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फ्लिक्शन एडिक्शन यहाँ पे मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म इज डन बाय विच नर्व, मतलब कौन सी मसल जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे फ्लिक्शन। देखिए फ्लिक्शन में यूजली क्या होता है, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे आर्म है, और ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे मान लीजिए ये फोर आर्म है, ये आपका हैंड है। ठीक है, अगर ये हैंड को हम इधर साइड लेके जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्लिक्शन। ठीक है, फ्लिक्शन में देखिए जो एंगल बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म है ना, अभी देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, जब आप फ्लिक्शन इसको करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका, ये जो है यहाँ पे मान लीजिए आपका हैंड ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ये जो आपकी जो एंगल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसी तरह आपका पाँव का भी है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है पेक्टोराइलिस माइनर है, पेक्टोराइलिस मेजर है आपका, सब यहाँ पे क्लेवियस या फिर सेरेटस एंटीरियर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो इसमें चूज करना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पेक्टोराइलिस मेजर। जो आपकी यहाँ पे ये मसल जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे
देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है ना, ये क्या करती है जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे फ्लिक्शन के लिए, यहाँ पे एडिक्शन के लिए और यहाँ पे मीडियल रोटेशन के लिए, ठीक है, ऑफ आर्म एंड यहाँ पे जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है उसके लिए, ठीक है, जो कि ये प्ले करती है क्या यहाँ पे इन तीन मूवमेंट फ्लिक्शन, एडिक्शन और यहाँ पे मीडियल रोटेशन। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हाइपोथिनार मसल वेस्टिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है किसमें, यहाँ पे मीडियल 1.5 ऑफ द डिजिट में, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज इन्वॉल्व में, क्या वो अल्नर नर्व होगी, मीडियन नर्व होगी, रेडियल नर्व हो जाएगी और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होगी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगी आपकी अल्नर नर्व। देखिए जो हमारी हाइपोथिनार मसल होती हैं, यहाँ पे आपको हाइपोथिनार जो आपकी मसल्स होती है ना, देन आफ्टर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी अल्नर नर्व होती है ना, ये जो है हमारी हाइपोथिनार मसल होती है एंड द सेंसेशन ऑफ मीडियल 1.5 ऑफ द डिजिट आर इन्वेटेड बाई यहाँ पे अल्नर नर्व। अब मान लीजिए यहाँ पे डैमेज हो जाए हमारी अल्नर नर्व में, तो ये आपको सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल ऑरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मसल है जो कि मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के साथ मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होती है। क्या वो आपका सुपिनेटर है, प्रोनेटर ट्रिस है, यहाँ पे जो है आपका प्रोनेटर क्वाड्री, यहाँ पे क्वाड्रेटस है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकियो रेडियलिस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, मैं चाहता हूँ कभी कभी आप भी यहाँ पे कमेंट करके हमको बताएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, आपके नाम को भी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोनेटर ट्रिस। यहाँ पे ये जो मसल होती है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ यहाँ पे ह्यूमरस के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि यहाँ पे एट इंजरी टू शोन इन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बोन फ्रैक्चर, तो ये क्या है आपका, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। और यहाँ पे जो मोस्ट, ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो बोन आपकी जो यहाँ पे इंजर्ड होती है मोस्ट कॉमनली वो हो जाएगी आपकी स्केफॉइड, यहाँ पे लूनेट, ट्रेपीजियम और यहाँ पे हेमेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा आपका स्केफॉइड। यहाँ पे देखिए ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बात करें तो ये जो है एक तरह का यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन होता है ऑन द डॉर्सो रेडियल एक्सेस। यहाँ पे जो आपकी रेडियस भी जाती है तो इसीलिए को बोलते हैं डॉर्सो रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द हंट, और ये फॉर्म्ड होता है बाय द टेंडन ऑफ सर्टन मसल के द्वारा जो है यहाँ पे ये फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपको जो इमेज शोन इन द नॉर्मल एल्बो, ये नॉर्मल एल्बो की आपको इमेज जो है वो दी गई है और यहाँ पे विच स्ट्रक्चर इज मार्क्ड इन दिस इमेज, और आपको बताना है कि यहाँ पे जो मार्क्ड स्ट्रक्चर किया गया है ये क्या है, क्या वो कैपिटुलम है, यहाँ पे टॉर्किलिस है, यहाँ पे ओलिक्रिनन या फिर जो है हेड ऑफ रेडियस है। तो आपको बताना है ये क्या है, तो ये जो आपका जो है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कैपिटुलम। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एट व्हाट लेवल द इंफीरियर स्कैपुलर एंगल लोकेटेड, मतलब जो है किस लेवल पे जो है हमारा इंफीरियर स्कैपुलर एंगल जो है वो लोकेटेड होता है, क्या वो T2 पे होता है, T4 पे होता है, T6 पे या फिर जो T7 पे। तो हमारा जो इंफीरियर स्कैपुलर एंगल इज एट द लेवल ऑफ यहाँ पे जो है 7 थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ पे ऑप्शन डी डेट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एन इंजरी शोन इन द एरिया लीड टू फ्रैक्चर ऑफ विच बोन, मेरे ख्याल से ये तो अभी पढ़ा है हमने कि यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है और इसमें मोस्ट कॉमन जो बोन इंजर्ड होती है वो हो जाएगी आपकी स्कैफॉइड बोन, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका करना ही नहीं था, ठीक है। तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा मॉर्निंग में ताकि वहाँ पे थोड़ा सा प्लीजेंट इन्वायरमेंट रहता है, तो ठीक है, ओके। फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।